बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 28th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को डिस्कस करेंगे, जिसको आप ईआर मॉडल भी कहते हैं या एंटिटी रिलेशनल मॉडल भी कहते हैं। अगर टाइम बचा तो हम एडवांटेजेस भी देखेंगे कि हमारे पास ईआर मॉडल के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सो लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें। मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चर को देखते हैं, वहाँ से समझते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो पहले आप सब्सक्राइब करें फिर लेक्चर को देखें, राइट। अगर लेक्चर की समझ आती है तो प्लीज़ लाजमी लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टूवर्ड द लेक्चर। सो ईआर मॉडल को अगर मैं आपको एक लाइन में डिफाइन करूं तो हमारे पास ईआर एक ऐसा मॉडल होता है जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल को डिज़ाइन करने में हमारी हेल्प करता है कि डेटाबेस, अगर हम डेटाबेस का कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाना चाहते हैं तो हम ईआर मॉडल के ज़रिए क्या कर सकते हैं, एक डेटाबेस का कॉन्सेप्चुअल मॉडल बना सकते हैं, राइट। तो ईआर मॉडल के बारे में आपने सुना होगा। बेसिकली इसकी अपीयरेंस कुछ इस तरह की होती है। ये मैं आपको अभी समझाने वाला नहीं हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे रखा है कि हमारे पास ईआर मॉडल जो इस तरह का होता है। ईआर मॉडल में डिफरेंट एंटिटीज़ होते हैं, क्योंकि एंटिटी रिलेशनल मॉडल है। तो एंटिटी का मतलब क्या होता है और रिलेशन हम क्यों इसको कह रहे हैं, एंटिटी रिलेशन का मतलब क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। एंटिटी बेसिकली हर उस चीज़ को कहते हैं जिसका फिजिकली कोई वजूद होता है। लाइक स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक एंटिटी है। टेबल है, टेबल एक एंटिटी है। हमारे पास एक फ़ैन है, फ़ैन भी आपके पास एक क्या है, एंटिटी है। एनी थिंग इज़ कॉल्ड एंटिटी इफ़ इट हैज़ एनी फिजिकल, मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस, उसका अगर कोई वजूद है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एंटिटी। आप अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि एवरी थिंग इज़ कॉल्ड एन एंटिटी इफ़ इट हैज़ सम एट्रीब्यूट्स। कोई भी चीज़ जिसके एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको एंटिटी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर एट्रीब्यूट क्या होते हैं। एट्रीब्यूट जैसे कि मी माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल, मैं एक एंटिटी हूँ और मेरे एट्रीब्यूट क्या होंगे, मेरा नेम होगा, मेरा CNIC नंबर होगा, मैं किस इलाके का हूँ ये होगा, उसके बाद मेरे चैनल का क्या नाम है। ये मतलब मेरे क्या हैं, एट्रीब्यूट है, मेरी खसूसियात हैं, मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की जैसे कि टेबल है, टेबल की हाइट कितनी होगी, टेबल का वेट कितना होगा, टेबल का कलर कितना, ये सारे उसके क्या हैं, वो एट्रीब्यूट हैं। टेबल बताते खुद क्या है, एक एंटिटी है। रिलेशनशिप किसको कहते हैं, डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन है। रिलेशन हम क्योंकि मेंटेन करते हैं, जैसा कि यहाँ पे स्टूडेंट और बुक के दरमियान क्या है, एक रिलेशन है। स्टूडेंट एक एंटिटी है, बुक भी एक एंटिटी है। स्टूडेंट रीड्स द बुक, ठीक है। ये स्टूडेंट और बुक एंटिटी है, इसमें रीड्स जो है ये रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many और many to many, डिफरेंट काइंड के रिलेशन हो सकते हैं। जिसको ओवल शेप में यहाँ पे शो किया हुआ है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, एट्रीब्यूट्स हैं एंटिटी के। जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या है, उसकी एज है, डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोन है, स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिडिल नेम है, ये सारे के सारे उसके क्या हैं, एट्रीब्यूट हैं। बेसिकली हमारे पास ईआर जो डायग्राम है वो इस तरह होती है। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि ईआर मॉडल ज़रूरी क्यों है, व्हाई वी यूज़ ईआर मॉडल। फॉर एग्जांपल आप अपने घर को बनवाना चाहते हैं या एक बिल्डिंग आप क्या करवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट ही आर्किटेक्ट को ये तो नहीं कहोगे ना कि हमारी जो है ये भाई बिल्डिंग बना दो, तो वो डायरेक्ट बनाएगा भी नहीं। अगर डायरेक्ट उसने बना दी तो बाद में ये ना हो कि आपको ये लगे कि यहाँ पे हमारे पास वॉशरूम होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये रूम हमने सही नहीं बनवाया। सो इस तमाम के तमाम प्रॉब्लम से पहले हम क्या करेंगे, उसका एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनवा लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल इन सेंस ऑफ उसका हम नक्शा बनवा लेंगे। फिर नक्शा बनवाने के बाद वो हमें जो नक्शा नगार होगा वो बताएगा कि यहाँ पे आपका रूम आएगा, यहाँ पे आपका मतलब कि जो टीवी लॉन्च होगा, बेडरूम होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, ये सारी की सारी, यहाँ पे आपका डाइनिंग रूम होगा, हॉल कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें वो बता देगा। फिर आपने अगर अल्ट्रेशन कोई भी करवानी होगी तो उसी डिज़ाइन में आप आर्किटेक्ट में करवा लेंगे। उसके बाद भाई आप किसको, ठेकेदार को दे दोगे कि भाई ये लें आप, ये नक्शे के मुताबिक हमारा घर बना दें, तो वो उसके मुताबिक आपका घर बना देगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको बिल्डिंग दोबारा गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अगर आप कोई डेटाबेस बनवाना चाहते हैं, कोई सिस्टम बनवाना चाहते हैं, तो डेटाबेस को बनाने वाला पर्सन सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल देगा। कॉन्सेप्चुअल मॉडल में वो आपको टेबल या डेटाबेस सारी बना के नहीं देगा भाई, पहले वो आपको ईआर मॉडल देगा, जिसको एंटिटी
रिलेशनल मॉडल कहते हैं। ठीक है, जितनी भी एंटिटीज़ होंगी, जितने भी मॉडल्स होंगे, उनके दरम्यान रिलेशनशिप होगा, कितने उसमें टेबल आएंगे, वो आपको बना के दे देगा। उसके बाद आप प्रोग्रामर के हैंड ओवर कर दोगे, प्रोग्रामर उसके मुताबिक उस बंदे की डेटाबेस बना देगा, उसका प्रोजेक्ट बना देगा। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इसलिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी सिस्टम बनाने से पहले उसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनता है, फिर फिजिकल, और उसको फर्दर मोर प्रोग्रामर उसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। आई होप आपको ईआर मॉडल का पता चल गया होगा कि ईआर मॉडल क्या होता है, क्यों ज़रूरी है ये बनाना। जिस तरह मैंने एक मतलब कि एक बिल्डिंग जो बनाने वाला है उसकी एग्जांपल दी, या आप बिल्डिंग बनवाते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, सिमिलरली डेटाबेस या एक सिस्टम को बनवाने का प्रोसेस होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बेसिकली लॉजिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट व्यूज द इंटायर सिस्टम। बेसिकली ईआर मॉडल में हमारा टोटल इंटायर सिस्टम क्या होता है, नजर आ रहा होता है एज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज, जिसमें डिफरेंट काइंड की एंटिटीज होती हैं रिलेटेड टू वन एंड अदर। जैसे तरह स्टूडेंट, ये हमारा लाइब्रेरी के रिलेटेड है, तो स्टूडेंट बुक्स और स्टूडेंट कीपर जो होता है वो पर्सन की एंटिटी आ सकती है। ये तो छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इस तरह की ईआर मॉडल होता है। ठीक है, तो वो सारी की सारी एंटिटीज की कलेक्शन होते हैं जो कि एक दूसरे के रिलेटेड एंटिटीज होते हैं। जिस तरह स्टूडेंट है, इसके रिलेटेड बुक्स होती हैं, टीचर्स होते हैं, तो इस तरह का यूनिवर्सिटी होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, एग्ज़ाम सेल होता है, तो ये सारी की सारी क्या है, एंटिटीज़ हैं। ठीक है, फिर कह रहा है इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम एंड देयर रिलेशनशिप। जितने भी उसके एलिमेंट होते हैं जो ईआर मॉडल है उसको डिस्क्राइब करता है और उनका क्या रिलेशनशिप है ये भी बताता है। जिस तरह स्टूडेंट रीड्स बुक्स, इन दोनों का मतलब स्टूडेंट क्या करता है, किताब और स्टूडेंट का रिलेशन क्या होता है, स्टूडेंट उसको रीड करता है। ठीक है, ये रिलेशन है। या बुक रेड बाय स्टूडेंट के, किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, स्टूडेंट उसको क्या करता है, पढ़ता है किताब को। इट वाज इंट्रोड्यूस बाय पीटरसन इन 1976। ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी, ये एमसीक्यूज में मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है। और पीटरसन 1976 में ईआर मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। आई होप आपको ईआर मॉडल की समझ आ गई होगी कि एक्चुअली ईआर मॉडल लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी सिस्टम को बनाने से पहले, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एंटिटीज़ होती हैं और वो एक दूसरे के रिलेटेड होती हैं, और उसमें जितने भी रिलेशंस होते हैं एंटिटीज़ के दरमियान उनको डिस्क्राइब किया जाता है। हर एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, इसको कब इंट्रोड्यूस करवाया था ईआर मॉडल को, 1976 में। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को डिटेल में समझाता हूँ ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए, बार बार उसको स्विच ना करना पड़े किसी एक चैनल से दूसरे चैनल में। मैं इसी तरह डेटाबेस की पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करने वाला हूँ। टाइम काफ़ी हो चुका है, सो इस लेक्चर को शॉर्ट ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, 30th लेक्चर होगा, उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो एडवांटेज देखेंगे कि ईआर मॉडल के बेसिकली एडवांटेजेस क्या हैं। मैं डिफरेंट एग्जांपल्स ईआर मॉडल की इस सीरीज़ में समझाने वाला हूँ। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।